तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9th का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कई वीडियोज बना चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 3 से। इससे पहले जितने भी सवाल थे या इससे संबंधित जो भी थ्योरी थे वो सारी चीज़ को हम करवा चुके हैं। साथ ही साथ आप लोगों को छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स भी हमें मिले, तो इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए बिना बात किए अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कहता है नीचे दी हुई दो अवधारणाओं पर विचार कीजिए। दो यहाँ पर अवधारणा दिया गया, ठीक है। इस अवधारणाओं को पढ़ करके फिर हम लोगों से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका जवाब देना है। पहले आप लोग एक बात संतुष्ट कर दूं, ये सही प्रश्न ऐसे माइंड टेस्ट के लिए हैं। आप लोग कम से कम निश्चिंत रहिए, सही एग्जाम में नहीं के बराबर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जो पूछने योग्य सवाल होते हैं एकदम हम बता देंगे कौन आपसे पूछा जा सकता है। ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन माइंड टेस्ट के लिए दिए हैं तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। चलिए दोनों अवधारणाओं को पढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। हाँ, संभव है, काहे हो सकता है। मान लीजिए कोई रेखा है, सबसे पहले कोई बिंदु है, क्या है, कोई बिंदु है। एक बिंदु का नाम क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु जिसका नाम ए है, यहाँ पर कोई बिंदु जिसका नाम क्या है, बी है। ये दोनों को मिलाइएगा तो एक रेखा बनेगी या रेखाखंड बनेगी। तो इसके बीच में कोई बिंदु तीसरा क्या सी हो सकता है, काहे ना हो सकता है, कहीं भी हो सकता है जी। तो चलो ये बात हो गई। फिर आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 3 बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है, ठीक है। तो मान लीजिए इसको आपने इसको ऐसे मिला दिए, इसका नाम क्या है, ए, इसका नाम क्या है, बी है। अब कहीं पर बाहर में क्या है, कोई सी है। ये 3 बिंदु तो है, लेकिन तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं, एक बिंदु कहीं बाहर में है। नहीं समझे, ऐसी दो अवधारणाएं दी हुई है। अब जब जवाब देने की बात आती है तब कहता है क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। एकदम अपरिभाषित शब्द है, क्योंकि ये रेखा से बना हुआ है। बिंदु सब की बात हुई, बिंदु को जो है यूक्लिड ने अपरिभाषित के रूप में अपने हिसाब से एक परिभाषा दिया था जी, कि बिंदु क्या होते हैं, एक कल्पना होती है, ठीक है। और बिंदु के सपाट से हम एक रेखा खींच सकते हैं, उसने सिर्फ ऐसे बताया था। एक फिर बताए थे कि बिंदु जो है ना, इस रेखा को हम दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ये बिना साबित किए यूक्लिड ने अपने अवधारणा में इसकी बात किए थे। चलिए अवगृहित बात किए थे ना, तो वहां पर बिना साबित किए डायरेक्ट उसने कथन लिखा और वो कथन सिद्ध करने में उपयोग भी होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवगृहित कहते हैं। यानी वो सिद्ध किया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बात क्या है, सही है। कुछ बात ऐसे होती है जो सिद्ध किया हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी जानते कहते हैं कि नहीं सिद्ध करो, साबित करो, तब मानेंगे सही है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आज तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या है, सही है। ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, अभिगृहित कहा जाता है, जो कि यूक्लिड का आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। 5 गो अभिधारणाएं दिए थे, 7 गो अभिगृहित दिए थे, सारी चीज को हम पढ़ा चुके आप लोगों को। तो लिखेंगे यहाँ कहता है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे, इसको हल करने जा रहे हैं तो लिखेंगे हाँ। इन धारणाओं में कई, एक नहीं कई अपरिभाषित शब्द हैं। जैसे एग्जांपल अगर लेना चाहें तो बिंदु हो गया, क्या हो गया, रेखा आदि, और भी कुछ आ सकता है, ठीक है। ये सभी क्या है, अपरिभाषित, क्योंकि यहाँ पर बिंदु और रेखा की खास करके बात हो रही है, ठीक है। तो इन अभिधारणाओं में कई अपरिभाषित शब्द हैं, जैसे बिंदु, रेखा आदि, ठीक है। फिर इसी में कहते क्या ये अभिधारणा अविरोधी है, लिखेंगे कहते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न, क्या ये अभिधारणा है अविरोधी है।
अविरोधी का मतलब क्या होता है? संगत। ठीक है, दोनों अपने अपने जगह पर क्या है? सही है। दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है दोनों, लेकिन अपने अपनी स्थिति में क्या है? सही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर, यहाँ पे दो अभिधारणा दिया गया था जी, तो दोनों अभिधारणा क्या है? अलग अलग है और दोनों अपने अपनी स्थिति में क्या है? सही है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या ये अभिधारणा अविरोधी है? तो अविरोधी का मतलब था संगत, तो लिखेंगे हाँ ये विरोधी, ये अभिधारणा क्या है? लिखेंगे यह अभिधारणा धारणाएं अविरोधी है। क्या है वो? मतलब कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करता, दोनों अपने अपना स्थिति में क्या है? वो विरोधी। वो विरोधी का मतलब क्या था? संगत है। क्या है बाबू? ये अभिधारणा वो विरोधी अर्थात वो संगत है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्थिति से क्या है? संबंधित है। दोनों की अलग अलग स्थितियां, दोनों अपना अपना स्थिति से क्या है? संबंधित है। फिर कहता है ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है? नहीं, ये यूक्लिड ने कहीं ऐसी बात नहीं बताई, ये यूक्लिड की अभिधारणा से नहीं। लिखेंगे नहीं, नहीं ये यूक्लिड में इसकी बात नहीं हुई थी, ये भी अभिधारणा है लेकिन यूक्लिड की अभिधारणा नहीं। यूक्लिड की ऐसी कोई अभिधारणा है? लिखेंगे नहीं, नहीं ये यूक्लिड की अभिधारणाओं प्राप्त नहीं होती है। हो गया यही जवाब। ठीक है, ये सब अपना मन से लिखना है, ज़्यादा विशेष बात नहीं है और सब संतुष्टि वाली बात है। आप लोग एग्जाम में पूछने जाएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न है, यदि दो बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु क्या है? सी है। कोई दो बिंदु ए और बी और उसके बीच में कोई बिंदु क्या है? सी। ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है। इसमें ए सी बराबर क्या है? बी सी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी होता है। मैंने ए सी वो 1/2 का मतलब आधा होता है। जो ए सी है, ए सी क्या वो ए बी का आधा है? एकदम होगा, कन्फर्म है, लेकिन प्रूव भी करना है। कहता है एक आकृति खींच कर इसे स्पष्ट करिए। देखिए आपको आकृति खींच कर पहले बताते हैं। सबसे पहले तो हम इसे क्या करने जा रहे हैं? हल करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कोई दो बिंदु है पहले नंबर में, एक का नाम ए है, दूसरा कहीं पे बिंदु उसका नाम क्या है? बी है। इसके बीच में कहीं पे बिंदु कोई दूसरा सी है, ये दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पे रेखाखंड ए बी के बीच का बिंदु क्या है जी? बताओ ना आप लोग। अरे रेखाखंड ए बी के बीच का बिंदु क्या है? सी है। तब जब बीच का है तो इसका मतलब जब बीच में इधर से ए सी उधर से बी सी क्या होगा? बराबर होगा। ऐसे हम नहीं बोलेंगे तो यहाँ पहले से दे रखा है कि तब उसका ए सी बराबर क्या है? अरे भाई सब पहले से बता रखा है। अगर कोई बिंदु बीच में है तो इधर से ए सी उधर से बी सी दोनों क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पे देखने में लगता है कि इधर कम है, छोड़ो ना, हाथ से बता रहे हैं। थोड़ा सा बीच में लगता है यहाँ पर होगा ना जी। तो इधर से ए सी और उधर से बी सी क्या है? बराबर है। ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, अभी हम जानते नहीं है। हम लोगों को लेकिन क्या करना है? सिद्ध करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिख दिया? ए सी बराबर बी सी लिख दिया। तो हमको सिद्ध करना है क्या? ए सी बराबर 1/2 ए बी। जी ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर आप क्या मान लो? 1 मान लो। ध्यान दीजिए ना, अरे दिया है इसको मैंने एक नाम रख दिया। फिर लिखेंगे चूंकि। चूंकि मैंने हम लोगों को मालूम है। अच्छा एक बात बताओ, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या ए सी प्लस बी सी बराबर में ए बी? सर जी कैसे? देखो ए सी बी सी, ए सी यहाँ से यहाँ तक है, बी सी यहाँ से यहाँ तक है। ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो पूरा ए बी नहीं हो जाएगा जी?
अरे भाई साहब ए सी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बी सी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा ए से लेकर बी तक की दूरी नहीं हो जाएगा। तो ए सी प्लस बी सी बराबर आप ए भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। अच्छा अब लिख दिए तो पता चला कि यहाँ पे लिखेंगे ए सी की जगह आप जानते क्या रख देंगे हम लोग, ए सी को ए सी रहने दो क्योंकि हमको ए सी से ना काम है जी। लिखेंगे ए सी प्लस बी सी, बी सी की जगह पे क्या रख देंगे, फिर से हम ए सी रखेंगे, क्या रखेंगे, ए सी बराबर में ए बी। अब कहोगे सर जी कहाँ से, अपने मर्जी से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ओहो, समीकरण 1 से जहाँ बी सी था, बी सी जगह पर आप क्या रख सकते हैं, क्योंकि ए सी और बी सी कोई अलग अलग चीज नहीं, दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि बी सी जगह ऐसे रखो कि ए सी की जगह आप उल्टे बी सी रख दो, लेकिन हमको काम है किससे, ए सी से। आप अपने हिसाब से ए सी जगह बी सी भी, क्योंकि ए सी की जगह बी सी भी रख सकते थे, तो बी सी रहने देते, लेकिन हमको काम किससे है, ए सी से। तो जहाँ बी सी था उसको क्या बना दो, माना इतने दिमाग में रखो कि ए सी और बी सी कोई दो अलग अलग चीज नहीं है। ए सी बोलो कि बी सी बोलो, दोनों क्या है, बराबर है, एक ही चीज है। लेकिन हमको ए सी से संबंधित कुछ चीज प्रूव करना है तो उसी पर ध्यान देंगे। तो जो यहाँ पर बी सी था, बी सी जगह पर मैंने क्या रख दिया, ए सी। अब तुम लोग सोचोगे कि ए सी तो चलो ठीक था, प्लस ठीक था, सही बी सी जगह ए सी अपने मन से कहाँ से लाया, अरे भाई बी सी बराबर ए सी नहीं दिया है, यहाँ लिखिए दे कहाँ से, तो समीकरण 1। अच्छा समीकरण 1 से बी सी की जगह पे ए सी दिए हैं सर जी। अब तुम लोग बताओ, ये दोनों समान जाति हो गया, एक ए सी मिलकर 2 ए सी होगा, बोलो ना जी। बड़ा बदल क्या है, ए बी है, देखते जाइए। तो ए सी बराबर जो गुना में तो कहाँ जाता है, बटे जाता है, तो ए बी बटे 2 हो जाएगा। इसी को अच्छा लगने के लिए ए सी बराबर, इसमें एक छिपा हुआ है ना, तो 1 का बटे 2 अलग कर दो, इधर क्या लिख दो, ए बी, 1 गुना ए बी तो ए बी बटे 2, फिर वही हो जाएगा। ऐसे लिखने से यही हमको साबित करना था। ये क्या हो गया, प्रूव्ड आंसर, इसका नाम प्रूव्ड हो गया, साबित नहीं कर दिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। प्रश्न आपके सामने 5 नंबर का कहता है, प्रश्न संख्या 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। अभी जो प्रश्न संख्या 4 बताए थे ना, उसमें सी रेखा ए बी का क्या था, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ना बीच वाला बिंदु नहीं था, बने थे चित्र न बनाए थे। अच्छा, मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। जी हाँ, ये साबित है। किसी भी रेखाखंड के बीच का जो मध्य बिंदु, तो जब भी होगा कोई क्या होगा, एक ही होगा, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। नहीं समझे मेरी बात, किसी भी रेखाखंड का जो मध्य बिंदु तो वो सिर्फ और सिर्फ कितने आते हैं, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। चलो आज हम लोग गलती से मान लेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक चित्र बता के समझाएंगे। ये चित्र है आपका, इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम क्या है, बी है, इसके मध्य में कोई बिंदु क्या है, सी है। ये समझो मध्य में, बीच में लिखेंगे। आप इसको हल करने जा रहे हैं, लिखेंगे माना कि ए बी का क्या है, सी है। मान लिए माने जी। तब ए सी बराबर क्या होगा, बी सी। सर कैसे, जब भाई बीच में इधर से ए सी उधर से बी सी क्या होगा, बराबर होगा। इसको समीकरण आप एक मन कर रख लो। फिर लिखेंगे मान लिया कि, या मान लिया कि सी के अलावे रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु डी भी है। न समझे, हम अपने मन से मान ले कि नहीं, रेखाखंड ए बी जो है सी के अलावा कोई दूसरा रेखाखंड इसका क्या है, सॉरी, मान लिया कि सी के अलावा, सी तो मध्य बिंदु है ही ना, हम गलती से मान लिए कि रेखाखंड ए बी का कोई मध्य बिंदु एक और है, इसका नाम क्या है, डी है। ऐसा मैंने मान लिया है। अब है कि नहीं अभी साबित हो जाएगा, आज साबित कर देंगे। किसी रेखाखंड में कि दो भी
मध्य बिंदु हो सकते हैं? हम तो जानते हैं कि एक होता है और एक होबो करेगा, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि कैसे, दो क्यों नहीं हो सकता है। नहीं समझे मेरी बात? चलो यहां तक समझ लिए तो मान लिया कि सी के अलावा रेखाखंड ए बी का मध्य, माध्य लिख दिया, क्या होगा? मध्य होगा। मध्य मतलब बीच वाला। मध्य बिंदु क्या है? डी भी है, तो इसलिए तब उस अनुसार से जानते क्या आ जाएगा? तब उस अनुसार हो जाएगा इधर से ए डी और उधर से क्या हो जाएगा जी? बी डी। अगर डी मध्य बिंदु तो इधर से ए डी, तो उधर से बी डी नहीं होगा। डी के अनुसार से हम बात कर रहे हैं। अगर डी क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है, तो इस हिसाब से इधर से यहाँ से ए डी उधर से बी डी दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अगर मध्य बिंदु है तो इसको समीकरण आप क्या मान लो? ये तो चलो था पहले से, तो हमने काम कर लिया। हमने अपना मर्जी जबरदस्ती मान लेते हैं कि सी के अलावा कहीं ए बी के और मध्य बिंदु डी होगा, तब उस हिसाब से ये हो सकता है। इधर से ए डी उधर से बी डी होगा। अब लिखेंगे समीकरण, ये आपका 2 है, समीकरण आपका क्या है? 1 है। तो आप समीकरण 2 घटा 1 करो, मैंने 2 में से को क्या कर दो? घटा दो। समीकरण 1 आपका क्या है? 2 क्या आपका? ए डी घटा समीकरण 2 में यहाँ पे क्या है? ए सी है। बराबर बराबर तो बराबर लिख दिए। समीकरण 2 में क्या आपका? बी डी, यहाँ पर बी डी घटा यहाँ पे क्या है? बी सी। आप लोग नहीं समझे, समीकरण 2 ये लिख दिए, समीकरण 2 में से घटाना, तो समीकरण 2 में ए डी में से यहाँ पे ए सी घटाएंगे, बराबर लिख के। समीकरण 2 में क्या है? बी डी है, बी डी में से क्या घटाएंगे? बी सी नहीं घटाएंगे। मैंने बराबर किधर ला के इधर से घटा दिया, बराबर को उधर ला को उधर घटा दिए। नहीं समझ मेरी बात? अब एडी में से आप एडी में से क्या घटाइएगा? ए सी। एडी में से आपने ए सी घटाया तो क्या बचा? यहाँ पर सी डी बचा होगा। टेक्निक समझो, पूरा ए से लेकर डी तक है। ए से लेकर समझो मेरी बात जी, ए से लेकर डी तक के एडी में से हम ए सी घटा देंगे तो खाली सी डी दूरी बचेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या? सी डी है। उस सी डी में से इतना दूरी ए सी यहीं तक घट जाएगा, तो इतनी दूरी बचेगा। वही लिखे एडी में से सी घटे तो सी डी बचा होगा, बराबर। समझ रहे हो ना? फिर ये इधर से ये बी डी में से बी सी घटेगा, यहाँ से यहाँ तक बी डी है, ये बी डी में से ये बी सी घटाएंगे तो माइनस में क्या बचेगा? सी डी न बचेगा जी। यहाँ से यहाँ तक बी डी है, ये बी डी में से हम जबरदस्ती बी सी घटेंगे तो इतना दूरी ज्यादा ना घट जाएगा, तो माइनस में बचेगा घटा करके। पता चला कि अब देखते जाइएगा, देखते जाइएगा, तो सी डी तो है क्या? ई सी डी इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस में सी डी हो जाएगा, उधर ने कुछ तो क्या बचा? शून्य। यानी कि सी डी को जोड़ो। ये और बताते हैं, जरा थोड़ा सॉल्व करके बढ़िया से बताते हैं। एगो सी डी मिलकर कितना आ जाएगा? 2 गो सी डी, अब बड़ा उधर क्या है? शून्य है। तो सी डी बराबर गुना चीज बटे में चल जाता है, 0/2 आ जाएगा गुना वाली चीज बटे में। सी डी का मान क्या निकल गया? शून्य। अच्छा, सी डी का मान जैसे शून्य निकला, पता चला कि सी और डी के बीच में कोई दूरी, इसका मतलब जो सी है वही डी है। कुछ दूरी रहेगा तब अलग अलग बिंदु है, इसका मतलब सी और डी के बीच की दूरी क्या है? 0। यानी कोई दूरी है नहीं, यानी कि सी और डी क्या है? एक ही जगह पर है, तब ना उसके बीच कोई दूरी नहीं। इससे स्पष्ट हो गया कि इसका मतलब सच में एक बिंदु, तो झूठों से डी मान लिए थे। सी और डी के बीच में अगर अभी कुछ दूरी आ जाता तो हम लोग समझ आता, तब दो मध्य बिंदु हो सकता है। यहाँ तो सी और डी के बीच की दूरी क्या आ गया? शून्य। इसका इसके बीच कुछ दूरी नहीं है, इसका मतलब सी और डी दोनों एक ही जगह पे, तब उसके बीच की कोई दूरी नहीं निकला। कुछ दूरी होता तो कुछ मान यहाँ पर जरूर आता। लिखेंगे चूंकि सी और डी के, लिखेंगे चूंकि इसको देखते हुए, चूंकि सी और डी के बीच की दूरी क्या है? शून्य है, इसलिए सी तथा डी एक ही बिंदु है। ना समझे? सी तथा डी एक ही क्या है? एक ही बिंदु, तब उसके बीच की दूरी क्या आया? शून्य आया जी। इसलिए सी तथा डी एक ही बिंदु है। अंतिम लिख दीजिएगा, अतः किसी
रेखाखंड का केवल एक ही क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। इस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, नहीं समझे मेरी बात, ये प्रूव्ड हो गया कि अच्छा किसी भी रेखाखंड का केवल कितने मध्य बिंदु होते हैं, एक ही होते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने है, कहता आकृति 5.10, ये आकृति 5.10 आपकी किताब फिगर पहले से बना हुआ है ही। कहता है यदि AC बराबर BD है, ध्यान सुनिए क्या कहते हैं इसमें कि AC यानी यहाँ से लेकर AC बराबर उनमें से इधर से S यहाँ तक, उधर से BD दोनों क्या है, बराबर है। तो कहता सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, इधर से AB उधर से CD बराबर होगा क्या। पहले से ही बराबर दे दिया कि यहाँ से लेकर A से लेकर C तक की दूरी, इधर से B से लेकर के D तक की दूरी क्या है, बराबर है। तो हम लोगों को पूछ रहे कि आप सिद्ध करके बताइए क्या इधर से AB और उधर से CD क्या होगा, बराबर होगी। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, नहीं समझे मेरी बात। तो इसको हम लोग अब हल करने जा रहे हैं। चित्र आपके सामने है, दिख रहा होगा, लिखेंगे चूंकि मतलब हमको मालूम है पहले से कि AC बराबर पहले से क्या दिया है भाई, ये दिया है जी, AC बराबर BD है, पहले से हम लोगों को दिया हुआ है। लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, AB बराबर CD। मतलब आपको AC बराबर BD पहले से दे रखा है, आपको सिद्ध करना है AB बराबर CD। आइए काम करते हैं शुरू। एक बात बताओ, आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आपको मालूम है पहले से कि AC बराबर क्या है, BD है, क्या है, BD है। AC यहाँ पे लिखेंगे हम लोग BD। एक बात बताओ, AC को आप ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस में BC, सर जी कैसे, अरे भाई साहब A से लेकर C के बीच में दूरी क्या है, AB प्लस में BC ना है, AB और BC को जोड़ेंगे तब ना पूरा होगा AC। समझता नहीं, अरे A से लेकर C के बीच की दूरी में दो घर है, एक है AB और फिर है BC, तो दोनों को जोड़ेंगे तो AC नहीं होगा, यानी AC की जगह पर हम AB प्लस BC लिख सकते हैं क्या, बराबर तो बराबर लिखो। अब BD, B से लेकर D तक दूरी, तो BD को आप ऐसे लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC और CD को जोड़ेंगे तब ना पूरा हो जाएगा BD। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ देखो, अब दोनों तरफ अगर कोई समान चीज रहे, बीच में बराबर है और दोनों तरफ कोई समान चिन्ह रहे, चिन्ह सहित बराबर चीज रहे, तो आप उसे कटा सकते हैं। ये BC समान था, कट गया। एक बात बताओ, ऐसे BC किधर बोलेगा तो मैंने से BC जगह प्लस में BC, तो क्या है, ऐसे भी कटिए जाता, तो आपके पास क्या बचा, AB बराबर CD। आगे मैया ये तो प्रूव्ड हो गया, फटाक से जी काम हो गया, नहीं हो गया, ये ना साबित करना था।